दोस्तों, आज हम लोग गंगा नदी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारा देश के भूमि में सबसे लंबी बहने वाला नदी है गंगा नदी। ये 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर बहने वाले देश के सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, ये नदी दो देशों में बहता है। पहला हिंदुस्तान, दूसरा बांग्लादेश। हिंदुस्तान में इसे गंगा नदी कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। ये नदी हमारा देश में चार राज्य ये नदी हमारा देश में 5 राज्य होके गुजरता है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड के कुछ हिस्से, पांचवा वेस्ट बंगाल। दोस्तों, इस नदी में बहुत सारा सहायक नदी भी मिला है और अंत में जाके ये समुद्र में मिल चुका है। और इस नदी का पवित्र गुणों के कारण है कि ये इस नदी का पानी स्वयं शुद्धिकरण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके पानी काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दूसरा, वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें बैक्टीरिया फेज नामक वायरस है, जिस वायरस के कारण इसमें इस पानी में सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होता, यानी इसमें इस पानी में कभी जीव यानी कीटाणु पैदा ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ये स्वयं शुद्धिकरण के कारण ये पानी खुद शुद्ध होता है और इसमें बहुत दिन पानी रख देने के बाद भी इसमें कीड़ा नहीं लगता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये गंगा नदी सन 2008 में राष्ट्रीय नदी को दर्जा दिया गया और इसके जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। दोस्तों, इस नदी भारत के 5 राज्य होकर गुजरता है, जो मैं आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए ये नदी 5 राज्य होकर कैसे कैसे गुजरता है और इसमें कहाँ कहाँ किस किस जगह में सहायक नदी मिला, कौन सा नदी कहाँ से आया है, कहाँ संगम हुआ, किस किस नदी गंगा के साथ समायोजित हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे आप लोग जानते हैं कि एक प्रयागराज है जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम हुआ। इसके अलावा भी 2 जगह इस गंगा नदी का संगम होता है। एक उत्तर बिहार का कुर्सेला, जो कटिहार जिला में पड़ता है। इस कटिहार जिला में कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा बहता है, जिसमें कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी मिला है। यहाँ भी एक संगम है। दूसरा संगम है बिहार के ही सोनपुर में, जहाँ नेपाल से आया गंडक नदी भी इस गंगा के साथ संगम हुआ है। यानी प्रयागराज के अलावा 2 जगह, एक सोनपुर, दूसरा कुर्सेला मिला है। दोस्तों, मैं पूरी मैप के द्वारा आपको गंगा का प्रभाव, किस किस जगह प्रवाह हुआ है, किस किस जगह से सहायक नदी मिला है, टोटल बताऊंगा। और यह गंगा नदी कहाँ से निकला है, कहाँ से बन के और कहाँ ख़त्म हुआ, ये भी मैं बताऊंगा। चलिए आपको मैप की ओर ले चलते हैं। मैप से ही आपको डिटेल्स में समझ में आएगा कि गंगा कैसे बनती, कहाँ से कहाँ जाती है और कहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। तो चलिए मैं मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, हर एक जगह के नाम के साथ साथ कौन कौन सा नदी इस गंगा में मिलकर अंत में ख़त्म हुआ। चलिए मैप की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन ये गंगा के बारे में टोटल आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिल जाएगा। हिमालय पर पहाड़ में जो बर्फीला पहाड़ होता है उसे हिमानी कहते हैं। इसी तरह
बहुत सारे हिमालय पर्वत में है, जिसमें एक गंगोत्री हिमानी और एक संतपति हिमानी। ये गंगोत्री हिमानी से बर्फ गल के नदी में बन के जाता है, जिसे भागीरथी नदी कहते हैं। यानी गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलता है और संतपति हिमानी से अलकानंदा नदी निकलता है। ये दोनों नदी मिलके एक जगह जुड़ता है, जिसे देवप्रयाग कहा जाता है। यानी देवप्रयाग से गंगा का शुरुआत होता है। यानी गंगा अलकानंद और भागीरथी नदी का जनक है। और ये गंगा बन के आगे किस तरह जाता है मैं अगला मैप में बताऊंगा, लेकिन जो भागीरथी नदी, इसमें कोई भी सहायक नदी नहीं मिलता। और जो अलकानंद नदी है, इसमें 4 सहायक नदी मिलता है, जिसमें एक है धौली गंगा, दूसरा है नंदाकिनी, दूसरा है मंदाकिनी और फिर पिंडरा नदी। ये 4 नदी सहायक नदी मिलता है अलकानंदा, और ये जाके देवप्रयाग में मिल जाता है। तो इसी में बन के आता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। और जो मंदाकिनी है, ये नदी आपको केदारनाथ से आके अलकानंद में मिलता है। आप मैप में देख सकते हैं। ये संतपति हिमानी में एक मंदिर है, जो बद्रीनाथ मंदिर आप जानते हैं, और एक है केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ से जो निकलता है, ये रुद्र प्रयाग निकलता है, जिसमें मंदाकिनी है और रुद्रप्रयाग होकर निकलता। फिर ये जाके देवप्रयाग में सभी नदी आके मिल जाता है। यहीं से गंगा की शुरुआत होता। चलिए अगले मैप में भी आपको बता रहा हूँ, और देवप्रयाग से फिर गंगा जो समतल भूमि में चलता, उसको मैं अगला मैप में बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप यहाँ क्लियर हो गए कि गंगा 2 नदियों के मिलन से बनता है। अब समतल भूमि से गंगा प्रवाह मार्ग आप इस मैप पर देख सकते हैं। ये देवप्रयाग गंगा से समतल भूमि में सबसे पहले जो आता है उत्तराखंड के हरिद्वार में। उत्तराखंड के हरिद्वार के बाद आता है कन्नौज। फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश आ जाता है, जिसमें प्रयागराज आता है, फिर गाजीपुर। फिर उत्तर प्रदेश खत्म होता है तो फिर बिहार में आता है। बिहार में सबसे पहले छपरा, फिर पटना, फिर सोनपुर, फिर कुर्सेला। फिर कुर्सेला के बाद बिहार खत्म होता है। फिर आपको वेस्ट बंगाल आता है, जिसमें ये कुर्सेला से फरक्का बैराज में आता है। फरक्का बैराज से ये गंगा नदी 2 जगह डिवाइड होता, जो एक बांग्लादेश चला जाता है और एक हुगली कोलकाता चला जाता। तो बांग्लादेश में इस गंगा को पद्मा नदी कहा जाता, जबकि हिंदुस्तान में इसको गंगा कहा जाता। अगले मैप में हम जानेंगे इस गंगा नदी में कौन कौन सा सहायक नदी मिला है, कहाँ कहाँ पर संगम है, और किस तरह ये सहायक नदी किस किस राज्य से आके गंगा में मिला है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस मैप को और मेरे बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में या परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि गंगा में कौन कौन सा सहायक नदी किस किस जगह मिला। सतह में गंगा का सबसे पहले प्रभाव होता है हरिद्वार, जो उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है कन्नौज में। हरिद्वार में कोई सहायक नदी नहीं मिला, लेकिन कन्नौज में सबसे पहले सहायक नदी मिला है, उसे कहता है रामगंगा। और ये रामगंगा कन्नौज के बाद फिर यहाँ से गंगा में मिल जाता है। फिर आता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में तो आप जानते हैं जमुना और सरस्वती मिला, जबकि सरस्वती तो अदृश्य दिखाई नहीं पड़ता, और जमुना नदी हिमालय के एक हिमानी है, जिसको जमुनोत्री कहता। यानी हिमालय पर्वत की जमुनोत्री की हिमानी से डायरेक्ट प्रयागराज में मिलता है। लेकिन ये जमुना कालिंदी नाम के जो नदी आता है, इसमें
तीन सहायक नदी और मिलता है, जिसमें आप मैप में देख सकते हैं। एक है चंबल जो मध्य प्रदेश से आके यमुना में मिलता है। दूसरा है बेतवा, विंध्या पर्वत से यमुना नदी में मिलता है। तीसरा है केन, ये कैमूर पहाड़ी से मध्य प्रदेश से यमुना नदी में मिलता है। यानी ये तीनों सहायक नदी मध्य प्रदेश से यमुना नदी में मिलता है। फिर जाके प्रयागराज संगम, जहाँ पर संगम है, वहाँ जाके गंगा के साथ यमुना भी मिल जाता है। फिर ये आता है गाजीपुर। गाजीपुर में एक और नदी, गंगा सहायक नदी मिलता है, जिसको गोमती नदी कहता है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आता है। फिर यहीं उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। फिर सबसे पहले बिहार का आता है छपरा। तो छपरा में नेपाल से दो नदियां आया, आप देख सकते हैं। एक काली शारदा, दूसरा है कर्नाटक घाघरा। यानी शारदा या घाघरा मिलके एक नदी आता है, जिसे घाघरा नदी कहता है। यह छपरा में गंगा के साथ मिल जाता है। फिर आता है पटना। पटना में एक नदी आता है अमरकंटक से, जो सोन नदी के नाम से जाना जाता है। ये पटना में गंगा के साथ मिल जाता है। फिर आता है सोनपुर। सोनपुर में भी नेपाल से एक नदी आता है, जिसे आप गंडक नाम से जानते हैं। यानी सोनपुर में भी गंडक और गंगा की संगम है। फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आता है कुर्सेला। कुर्सेला में नेपाल से एक नदी आता है, जिसको कोसी नदी कहा जाता है। इस कोसी नदी के कारण बिहार में काफी बार बाढ़ हो चुका है। दोस्तों बता दूं, ये कुर्सेला कटिहार जिला में पड़ता है, और ये काढ़ा गोला बोल के एक स्टेशन है, वहां से उतर के यहाँ कुर्सेला में कोसी और गंगा के संगम आप देख सकते हैं। कुर्सेला के बाद बिहार खत्म होता है, फिर गंगा आगे बढ़ती है बंगाल की तरफ। बंगाल में ये फरक्का बैरेज तक जाती है। फरक्का बैरेज के बाद ये दो देशों में बढ़ जाती है। एक हुगली कोलकाता, जो दक्षिणेश्वर बेलूर होके गंगा आगे बढ़ती है, और दूसरा है बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में इसमें इसे पद्मा नदी कहा जाता है। इस फरक्का बैरेज के सामने गंगा की आखिरी सहायक नदी होती है महानदी, जो दार्जिलिंग से आती है और फरक्का बैरेज में मिल जाती है। ये हुगली कोलकाता के बाद ये समुद्र में जाके मिल जाता है, जबकि ये बांग्लादेश में जाके और कुछ सहायक नदी से मिलता है। चलिए आगे मैप में बताते हैं। गंगा जब बांग्लादेश जाती है, इसमें और दो नदियां बांग्लादेश में आता है। एक यमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और एक आता है मेघना, जो बांग्लादेश की नदी है। और ये हिंदुस्तान से आता है गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये तीनों नदी मिलकर एक नदी बनता है, जिसे कहता है मेघना। ये जाके मेघना नदी बन अंत में जाके ये समुद्र मिल जाता। दोस्तों एक बात ये बता दो, जब कोई भी नदी पहाड़ी से निकलता है, इसका वेग बहाव काफी तेज रहता है, लेकिन जब समतल भूमि में आता है तो ये वेग धीरे 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 जितना आगे बढ़ता है कम हो जाता है। चूंकि गंगा 2525 किलोमीटर प्रवाह होता है, इसका प्रवाह मार्ग होता है। ये जब बंगाल में जाता है तो ये वहाँ पर इसका बहाव काफी धीमा हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ी से क्षेत्र से और भी क्षेत्र से जितना मिट्टी धूल ये सब अपने साथ बहा के लाता है, और धीरे धीरे जब इसका प्रवाह कम होता है तो ये मिट्टी धूल ये वहीं छोड़ देता है, जिसके कारण ये वहाँ पर मिट्टी धूल के कारण छोटा छोटा नदी बन जाता है। और इसी छोटे छोटे नदी के कारण ये जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में एक डेल्टा रूप का धारण कर दिया, जो पूरा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ काफी जंगल है, क्योंकि मिट्टी का रहने की वजह से बड़े बड़े पेड़ पौधा यहाँ हो चुका है, जो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर भी है। इसी
डेल्टा में काफ़ी पेड़ पौधा, जंगली जानवर आदि रहते, यानी ये डेल्टा विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा माना जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको गंगा के प्रवाह के बारे में पूरी जानकारी मिल गया है।